हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माय क्लासमेट फ्रॉम फार फार अवे का 6th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि गुई जो है वो जिंगजिंग के घर पर होती है और जिंगजिंग जो है उसे अपने आइडल के बारे में बताती है कि जिसकी वजह से उसे फिल्मों में जाने का शौक चढ़ा है, और वो उसे उसकी फोटो भी दिखाती है। और फिर जब उससे बात करके गुई वापस आती है तो देखती है कि उसका भाई उसे डर कर मम्मी चिल्ला रहा है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। तो वो कहता है कि मुझे तुमसे ना डर लग रहा है, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगी, लेकिन मैं ना किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम ना क्या हो। तो क्या तुम मुझे नहीं मारोगी ना? तो हमारी गुई जो है उसके साथ डील कर लेती है और वो रिलैक्स हो जाता है थोड़ा सा, और उसके उसके साथ थोड़ा बात करने के लिए अपने कमरे में बुलाता है। और फिर नेक्स्ट डे सीन में वो उसे कुछ कार्टून्स के कैरेक्टर दिखाता है और कहता है कि अगर तुम्हें चूज करना पड़े तो तुम किस रोल में खुद को चूज करोगी। तो वो उसे एक मून का कैरेक्टर दिखाती है जिस पर वो एक्टिंग करने लगता है। बहुत ही ज्यादा फनी है ये लड़का। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि हमारी फैनगाई का मूड जो है वो कुछ खराब होता है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही होती है। तो टीचर उस पर गुस्सा करने लगती है। तो वो कहती है कि आपने लीफेंग को निकाल दिया, और जानते हैं कि वो हमारी टीम की एक मेंबर थी, आपने उसको बिना सोचे समझे निकाल दिया। तो मुझे इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और वो वहाँ गुस्सा दिखाती हुई वहां से जाने लगती है। तो टीचर भी जो है गुस्से में उसको चीयरलीडिंग टीम की कैप्टन से हटाकर मोमो को बना देती है कैप्टन वहां का, जिससे वो और ज्यादा अपसेट हो जाती है और फिर एक जगह बैठकर रोने लगती है। तभी उसके पास ये आइलैंड आता है और वो उसके रोने का वजह पूछता है। तो हमारी फैनगाई जो है वो उसे बता देती है कि गुई ने उसका कैप्टन का पोजीशन छीन लिया है। ये नहीं बताती कि गलती उसकी है। और उसकी इस बात से ये हालन जो है नेक्स्ट ही पल में दिखाया जाता है कि गुई से बात करने लगता है जॉब पे कि वो हमारी फैनगाई को उसकी कैप्टन की पोजीशन दे दे, क्योंकि गुई के लिए ये ज्यादा मैटर नहीं करता है कैप्टन होना, लेकिन फैनगाई के लिए मैटर करता है। तो हमारी गुई का एक ही कहना है कि ये एक लड़ाई है और या तो इसमें हार होती है या तो जीत, कोई सिफारिश नहीं चलती। और ये बोल के वो उसे रिजेक्ट कर देती है। और बॉस आके दोनों पे गुस्सा करने लगते हैं कि दोनों काम छोड़ के बात कर रहे हैं। और फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि उनके मॉल में एक सुपरस्टार आने वाली होती है, जिसके स्वागत में सब खड़े होते हैं। और वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि जिंगजिंग की आइडल होती है, जिसे हमारा डिंगनैन भी बहुत लाइक करता है। हमारा ये हालन उसे टीज करता है। तुम्हारी गुई को समझ में नहीं आता है कि लोग इतना पागल क्यों है उस लड़की के लिए। तो वो उन दोनों से क्वेश्चन करती है कि क्या इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है जिसकी वजह से इसे प्राइज मिलने वाला है। तो डिंगनर उसे बताता है कि वो एक सुपरस्टार है, तो ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम। तो ये हालन उसे मना करता है और कहता है कि ये हमारे दिमाग की तरह नहीं सोचती है, तो इसे मत समझाओ। तो हमारी गुई जो है वो सोचती है कि हमारे प्लेनेट पे लोग लड़ाइयाँ लड़के आते थे बहुत ज्यादा और जीत कर आते थे, तब उनको इतना ज्यादा फेम मिलता था, पर यहाँ सुपरस्टार को इतना फेम मिलता है। उसे समझ में नहीं आती है ये बातें, और कहीं ना कहीं ये हमारी सोसाइटी का कड़वा सच है। और फिर दिखाया जाता है कि गुई और ये हालन काम कर रहे होते हैं। तो हमारी ये हालन से गलती हो जाती है। तो जो एक्टर की स्टाफ होती है वो हमारे ये हालन को मतलब ये हालन पे गुस्सा करने लगती है। तो वो एक्टर पर्सनली आकर ये हालन से माफी मांगती है और उसे अपने साथ ले जाती है। तो वो स्टाफ बेचारी देखती रह जाती है। और जब गुई वॉशरूम में होती है तो उसके पास एक और स्टाफ आती है उस एक्टर की, और वो रोने लगती है और शिकायत करने लगती है उस एक्टर के बारे में कि वो कितनी ज्यादा रूड है, कितनी ज्यादा एरोगेंट है, और उसने अपनी फोटो ना एक बौद्ध के सामने रखी हुई है, मतलब वो खुद को गॉडेश कह रही है। तो हमारी गुई जो है इस बात से गुस्सा हो जाती है और उसकी फोटो ले जाकर उसके सामने फेंकती है, जिसकी वजह से उसके बॉडीगार्ड के साथ उसकी अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। और उस लड़ाई को रोकने के लिए ये हालन बीच में आता है, और इस बीच में वो एक्टर जो है वो हमारी गुई से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो गुई उसे उल्टा सीधा सुना देती है, और जिस स्टाफ ने अपने एक्टर के बारे में हमारी गुई से शिकायत की होती है वो भी उसके अगेंस्ट होकर उस पर गुस्सा करने लगती है। तो ये हालन उसे वहां से ले जाता है। और फिर नेक्स्ट पल में दिखाया जाता है कि गुई बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तो ये हालन उसे शांत कराने की कोशिश करता है, जिससे वो हंस जाती है। और यहाँ ये हालन की बातों से ऐसा लगता है कि जैसे उसे गुई कहीं ना कहीं सही लगी, और गुई ने जो किया वो उसे गलत नहीं लगता किसी भी एंगल से, तो उसको सपोर्ट कर रहा होता है। कि तभी वो स्टाफ जो हमारी गुई से शिकायत करती है वही गुई को आकर उल्टा सीधा बोलने लगती है कि उसकी वजह से उसकी जॉब जाने वाली थी। तो ये हालन उसे कुछ सुनाने ही वाला था कि गुई उसे रोक देती है, ये बोलकर कि वो अपना सबक सीख गई है और लोगों के रोने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा पेन में है। तो हमारा ये हालन भी समझ जाता है कि चलो बंदी के दिमाग में कुछ तो घुसा। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बॉस जो है हमारी गुई को सारी सैलरी दे देते हैं, मतलब अब उसका जो जॉब है वो छिन चुका है सिर्फ उस एक्टर की वजह से। तो वो वहां से जाने लगती है। तो ये हालन उसके पास एक बुके लेकर आता है और उसे की तरह उसे गुड बाय बोलता है और कहता है कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया, तो वो रिग्रेट ना करे कि उसने कुछ गलत किया है और वो उसके सपोर्ट में है। तो इससे हमारी गुई को थोड़ा अच्छा लगता है।
और जब वो घर जा रही होती है ना तो वो देखती है कि बिल्डिंग के बाहर यूचैन जो है उसका वेट कर रहा होता है। तो वो उसकी ना एक तरह से चापलूसी करने लगता है। तो हमारी गुई कहती है क्या बात है, तो वो उसे अपने कमरे में लेके जाता है और कहता है कि मॉम ना मेरे कमरे की तलाशी लेना चाहती है, तो मेरे पास ना एक खजाना है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और वो उस खजाने को दिखाता है। तो हमारी गुई कुछ खास इंटरेस्ट तो नहीं ले रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने खजाने के बारे में बताता है जो कि एयरक्राफ्ट के मॉडल होते हैं छोटे छोटे, जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है उसके लिए। तो वो कहता है कि मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो और मुझे पता है कि तुम इसे संभाल के रख सकती हो। हमारी गुई उसकी आधी बातें सुनती है और उसका सामान लेके चली जाती है। हमारा यूचन कहता है कि कितने गुस्से में रहती है ये लड़की। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई रिकॉर्डिंग कर रही होती है और कहती है कि यूचन जो है बहुत ही ज़्यादा फनी है और बहुत ज़्यादा क्यूट है और वो इस डुप्लीकेट एयरक्राफ्ट से ही बहुत ज़्यादा खुश है। और फिर वो उस एयरक्राफ्ट को देखकर अपने प्लेनेट को मिस करने लगती है। मतलब इंसान कहीं भी हो पर उसे अपने घर की याद तो जरूर आती है। एयरक्राफ्ट के साथ थोड़ा सा खेलती है, मतलब अपने प्लेनेट को एक तरह से मिस कर रही है। और फिर वो हमारे यूचन के उस प्रीशियस खजाने को अपने ड्रॉर में रख देती है। बस वो छुपाती नहीं है, वो ऐसे ही रख देती है। और दूसरी साइड दिखाया जाता है कि ये हालन के डैड उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि इस बार उसके नंबर अच्छे नहीं आए होते हैं और उसकी ऐसी हरकतें चल रही होती है इन दिनों की उसके डैड को उससे सुनाना पड़ता है। पर वो सुनाते सुनाते उसकी मॉम को भी बीच में ले आते हैं। तो ये हालन उन्हें कहता है कि मॉम को बीच में मत लाना, तो उसके डैड जो है समझ जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूचन और गुई घर वापस आते हैं। तो उसकी मॉम बताती है कि कोई गेस्ट आए हैं और उनसे बिजनेस करना चाहते हैं और ये गेस्ट कोई और नहीं होता, वही प्रोफेसर होता है। जिसे यूचन देखकर तो समझ जाता है और वो उसे कुछ बोलने वाला होता है कि गुई उसे रोक लेती है। उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसको वॉशरूम में लेके जाती है। तो यूचन वहां से कहता है कि साफ पता लग रहा है कि वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करने आया, मैं भी उसका मुंह तोड़ दूंगा। तो हमारी गुई से रिलैक्स रहने के लिए कहती है और कहती है कि कम से कम हमें ये तो जानना होगा ना कि वो यहाँ क्या करने आया। तो वो सभी खाने के टेबल पर बैठे होते हैं और यूजन प्रोफेसर को ऐसे घूरा होता है ना कि बस वो आंखों से ही कच्चा खा जाएगा। वैसे यहाँ ना इस सीन से एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई अपनी बहन को खुद तो भले ही कितना भी धो ले, बहन उनको कितना भी धो ले, लेकिन अगर कोई दूसरा उन्हें हर्ट करने की कोशिश करता है ना तो उसमें जब भाई का वो रौद्र रूप बाहर आता है ना, पूछो ही मत। मतलब वो अकेले ही फिर उस वक्त लड़ जाए, ऐसी हालत होती है उसकी। क्या आप लोगों के पास ऐसे सिबलिंग्स हैं? अगर हैं तो कमेंट में जरूर बताना। मेरे पास भी है एक लड़ाकू विमान, मेरा भाई। और लास्ट में यूजन से कंट्रोल नहीं होता तो वो बातों बातों में डॉक्टर को धमकी दे ही देता है कि अगर उसने हर्ट करने की कोशिश की ना तो वो उसको धो ही देगा। और यहाँ उसके मॉम डैड को कुछ समझ में नहीं आता है, पर फिर भी वो सिचुएशन को कंट्रोल करके गेस्ट को गेस्ट की तरह रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो हमारी गुई बातों बातों में पूछ ही लेती है कि बिजनेस आपका कहाँ कैसे चल रहा है। तो वो कुछ और जवाब देने वाला होता है कि गुई खुद ही से कह देती है उसके उस ऑफिस का एड्रेस जहां पे वो एलियंस को पकड़कर उनसे मेंटल पावर लेता है। तो डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि गुई को उसका सारा काला चिट्ठा पता है। तो वो भी बातों बातों में से टॉन्ट कस ही देता है कि तुम्हारी भी हरकतें पहले जैसी नहीं है, मतलब अब वो चेंज हो गई है। तो इस बात से उसके मॉम डैड को तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ यूचन और गुई के कान खड़े हो जाते हैं कि डॉक्टर भी उसके बारे में सब जान। पर गुई को हराना इतना आसान थोड़ी ना है। वो बातों बातों में कुछ ऐसा कह जाती है कि बेचारे डॉक्टर को वहां से जाना ही पड़ता है। मतलब वो एक तरह से उससे बिजनेस के बारे में ही कहती है और वहां ले जाने के बारे में कहती है कि डॉक्टर बात को पलटते हुए वहां से जाने लगता है ये बोलकर कि उसे जरूरी काम है और वहां से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद मॉम कहती है कि इतना अच्छा मौका हमारे हाथ से निकल गया, हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता था। पर फिर भी वो हमारी गुई की बहुत ज्यादा केयर करने लगती है। तो गुई जो है अपनी मॉम से कहती है कि मेरी वजह से आपके बिजनेस में अब लॉस हो जाएगा, आपको बुरा तो नहीं लग रहा। तो उसकी मॉम जो है उसकी और ज्यादा केयर करने लगती है और वो कुछ बोल ही पाती कि उससे पहले उनके डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम के लिए इस दुनिया में कुछ भी चीज मायने नहीं रखती है जब तक तुम दोनों सही सलामत हो। और ये बात सुन के हमारी गुई को इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना, मतलब उसको मॉम को लेकर और ज्यादा प्यार बढ़ जाता है उसके मन में। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई समुद्र के किनारे अपनी मेंटल पावर चेक करती है जो कि अब सिर्फ 86% बची है। और फिर दिखाया जाता है कि एक प्रोफेसर का आदमी जो है उसके ऑफिस से निकल रहा होता है एक डिवाइस लेकर कहीं जा रहा होता है, पर उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके आसपास है। तो वो चेक करने जाता है तो उसे कोई नहीं मिलता है, तो वो चला जाता है रिलैक्स होकर। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी फैन गाई जो है वो अपने लॉकर में अपना चेयर लीडिंग का यूनिफॉर्म देखकर अपसेट हो जाती है क्योंकि उसको टीचर की वो बात याद आ जाती है जिसमें वो उसे कैप्टन के प्लेस से रिप्लेस कर मोमो को बना देती हैं। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। तभी वो जैसे अपना ड्रॉर बंद करती है ना तो उसके सामने ये हालन आता है और वो कहता है अगर तुम्हारा मन नहीं है जाने का तो क्यों ना तुम मेरे साथ बास्केटबॉल खेलने चलो। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बास्केटबॉल खेलना सिखा रहा होता है और दोनों हाँ थोड़ा सा मस्ती करते हैं और फिर शांति से बैठकर बात करने लगते हैं।
तो वहाँ फैन गाई ये हेलन को बताती है कि उसका सपना ऐसे छोटे मोटे स्कूल में पढ़ने का नहीं है, उसका सपना बहुत बड़े स्कूल में जाने का है। लेकिन फिर भी अभी छोटी छोटी चीज़ें उसे इफेक्ट कर रही हैं, मतलब वो कितना ज़्यादा इन सब में घुस गई है। तो ये हेलन उसका मूड फिर से ठीक करने के लिए उसे फिर से बास्केटबॉल सिखाने की बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही गुई घर पे आती है तो वो देखती है कि उसके मॉम और डैड उसके भाई को डांट रहे हैं, क्योंकि वो जो प्रीशियस खजाना उसने उसे दिया था वो उसके मॉम के हाथ में चढ़ गया है, जिसकी वजह से उसके डैड गुस्से में उसे तोड़ भी देते हैं, जिससे हमारे यूचन को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वो हमारी गुई से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है गुस्से में, और गुई उसके पीछे जाती है और उसको समझाने की कोशिश करती है। तो यूचन कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी हो, डरावनी हो, जो भी हो, मुझे डरा सकती हो, पर मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था और तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, तुम सच में एक मेंटल लड़की हो और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। और ये बोल के वो गुस्से में वहां से चला जाता है। तो गुई को कहीं ना कहीं उसकी बातें सच लगती हैं, तो वो खुद को सैड फील कर रही होती है कि तभी कोई पीछे से उस पर वार करता है और उसको बेहोश कर देता है। दूसरी साइड हमारा यूचन जो अपना गुस्सा कम करने के लिए, अपना मुंह ठीक करने के लिए अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा होता है कि तभी वहां पे कुछ गुंडे आते हैं और हमारे यूचन का दिमाग तो वैसे ही बिगड़ा हुआ था, तो वो उनसे उलझ जाता है। और वहीं हमें एक मिस्टीरियस पर्सन दिखाया जाता है जो चुपके से हमारे यूचन की मदद करता है फाइट में, और वहां से चुपके चुपके खिसक भी जाता है और हमारा यूचन जो है उनसे फाइट जीत जाता है। तो वो उस वक्त वहां से डर के चले जाते हैं और यूजन का दोस्त उसे दिलासा देता है और उसे उसके घर जाने के लिए कहता है। तो यूजन कहता है अब उसका कोई घर नहीं है, मतलब अब वो अपने घर नहीं जाएगा उस वक्त। वहीं दूसरी साइड हमारी गुई को दिखाया जाता है जहां उसकी आंख खुलती है प्रोफेसर के उसी अड्डे में जहां पे एलियंस के मेंटल पावर्स कंज्यूम कर लेता है वो। तो प्रोफेसर उसे बताता है कि अब उसका भी मेंटल पावर वो निकाल लेगा। तो हमारी गुई कहती है इतना आसान है क्या मुझे हराना, और सच में गुई को हराना इतना आसान है। तो जैसे ही उसका स्टाफ उसका वो बॉक्स लेकर आता है जिसमें वो गैजेट होता है, तो वो बॉक्स खाली होता है, जिसे देखकर तो डॉक्टर की हवाइयां उड़ जाती है। और यहाँ हमें फ्लैशबैक के थ्रू पता चलता है कि जब उस आदमी को यह एहसास हुआ था कि कोई उसके पास है, तो उस वक्त गुई थी जो बड़ी ही चालाकी से उसका बैग एक्सचेंज कर देती है, जिसकी वजह से गुई अभी इस वक्त उसके चंगों से निकल जाती है और उसको बहुत अच्छा सबक सिखाती है, और जो भी उसने डाटा कलेक्ट किया होता है ना उसको सारा को कंज्यूम कर लेती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि गुई का वो परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला होता है, कंपटीशन था। तो तभी उसको फोन आता है, कोई उसको कॉल करके बताता है कि उसके मॉम डैड और यूचन जो है वो खतरे में है। तो हमारी गुई फटाफट वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यूचन को वही गुंडे उठाकर पीट रहे होते हैं। अब कैसे पकड़ा है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा। इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म, तो एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय। और अगर अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल पर विजिट नहीं किया है तो लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे भी अवेलेबल कर दूंगी लिंक। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना एक प्यारा सा।